सपनों की उड़ान, एक जबरदस्त प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक ऐसी जबरदस्त प्रेरणादायक कहानी में जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और हौसला भर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपको यह एहसास दिलाएगा कि अगर राजू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। राजू, जो गरीबी से उठकर करोड़पति बना। राजू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार इतना गरीब था कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर की हालत नहीं सुधरती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि घर चल सके। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह किसी भी तरह से ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार था। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता, तो राजू पास के एक चाय की दुकान के बुझते चूल्हे की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। कभी कभी वह जलते हुए लकड़ी के टुकड़ों का सहारा लेता ताकि रोशनी में कुछ और पढ़ सके। उसका यह जुनून देखकर लोग कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, तेरी किस्मत में तो मजदूरी ही लिखी है। लेकिन राजू के कानों में इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती थी, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। राजू ने स्कूल के बाद गांव की एक किराने की दुकान में काम करना शुरू किया। वहां वह सिर्फ ग्राहकों से बातें नहीं करता था, बल्कि दुकान में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखता और सीखने की कोशिश करता। कैसे दुकान का हिसाब रखा जाता है, कौन से सामान ज्यादा बिकते हैं और क्यों, ग्राहकों को कैसे आकर्षित किया जाता है, कैसे छोटे बदलावों से मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। इसी बीच गांव में एक नामी व्यापारी मिस्टर शर्मा आए। उन्होंने राजू की मेहनत देखी और उसे अपनी कंपनी में नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। राजू ने बिना सोचे हाँ कर दी और शहर जाकर उनके बिजनेस में शामिल हो गया। वहां उसने न सिर्फ काम किया, बल्कि बिजनेस की हर छोटी बड़ी बारीकी को समझने में लग गया। कुछ सालों बाद अपनी बचत के पैसों से राजू ने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। लेकिन यह दुकान भी आम दुकानों जैसी थी, जहां रोजमर्रा का सामान बिकता था। शुरुआत में दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे, क्योंकि आसपास पहले से कई दुकानें थीं। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं भी वही करूंगा जो सब कर रहे हैं, तो मुझ में और उनमें फर्क क्या रहेगा। राजू ने अपनी दुकान में कुछ नए बदलाव किए। क्रेडिट सिस्टम, उधारी पर सामान। राजू ने गांव के गरीब लोगों के लिए एक छोटा सा उधारी सिस्टम शुरू किया, जिससे जरूरतमंद लोग पहले सामान ले सकते थे और बाद में चुका सकते थे। डिस्काउंट ऑफर। उसने कुछ खास सामानों पर छोटे छोटे डिस्काउंट देने शुरू किए, जिससे ग्राहक उसकी दुकान की ओर आकर्षित होने लगे। बेहतर ग्राहक सेवा। वह ग्राहकों से प्यार से बात करता, उनकी जरूरतें समझता और उनके मुताबिक दुकान पर नया स्टॉक लाता। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और राजू को समझ आने लगा कि सिर्फ दुकान खोलने से कुछ नहीं होता, उसे स्मार्ट तरीके से चलाना भी जरूरी है। कुछ समय बाद जब बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो राजू ने सोचा कि इसे और कैसे बढ़ाया जाए। वह देख रहा था कि शहरों में लोग अब ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने लगे हैं। उसने सोचा, अगर शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है, तो गांव में क्यों नहीं। फिर क्या था, उसने कुछ छोटे छोटे कदम उठाए। व्हाट्सएप ऑर्डर सिस्टम शुरू किया। उसने गांव में सभी को बताया कि वे उसे व्हाट्सएप पर ऑर्डर भेज सकते हैं और वह घर तक सामान पहुंचाएगा। होम डिलीवरी सेवा शुरू की। गांव के लोग जो दुकान तक नहीं आ सकते थे, वे अब घर बैठे सामान मंगवा सकते थे। लोकल किसानों के साथ टाई अप किया। उसने गांव के किसानों से सीधा सामान खरीदना शुरू किया और उन्हें अपनी दुकान पर बेचना शुरू किया, जिससे उसकी लागत भी कम हो गई और किसानों को भी फायदा हुआ। धीरे धीरे राजू की दुकान गांव की सबसे बड़ी स्मार्ट किराना स्टोर बन गई। वह पहले से अधिक कमाने लगा। गांव के लोग उसकी दुकान पर ही भरोसा करने लगे। उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी लाने की योजना बनाई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राजू की यह कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अगर भीड़ से अलग दिखना है, तो नया सोचना होगा। छोटी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है, अगर आप अपने काम में कुछ अलग करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और आपको भी लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं भी कर सकता हूं।
अगर इस कहानी ने आपके अंदर जोश भर दिया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। क्या पता ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।